हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीप सर आप सभी का रीजनिंग टीचर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक नए सीरीज के क्लास 4 में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक नया सीरीज शुरू हुआ है। ठीक है, और इस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग का 4th क्लास है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, आकृति यानी कि श्रृंखला को पूरा करना। ठीक है, जो भी श्रृंखला रहेगा, रहेगा, फिगर सीरीज रहेगा, उसको कंप्लीट करना, इस तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उस तरह को कंप्लीट करने को लिए हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। आप एक बात हमको बता देते हैं आप सभी को कि इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर को कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नए हैं, नहीं देखे हैं पिछले 3 क्लास को, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। एक बार हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, जो भी बच्चे नए हैं उनके लिए एक बार समझ लीजिए। हमारा देखिए सीरीज आया है, एक बार समझिए। 1 डे 1 चैप्टर का एक सीरीज आया है। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, 1 डे में 1 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे क्लास किस तरह से होता है समझ लीजिए एक बार। रीजनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 डे में 1 चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद पढ़ा कर कंप्लीट करते हैं, पीडीएफ देते हैं। उसके बाद आप लोग जाइएगा एप्लीकेशन पे, पीडीएफ से बनाइएगा। जो भी नहीं बनेगा उसको भेज दीजिएगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संडे को संडे हम लोग लाइव लेंगे। अगर बच्चे का डाउट रहता है तो हम लोग लाइव ले लेते हैं और सारे डाउट को क्लियर कर देते हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में 1000+ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। PYQ को इसमें शामिल किया जा रहा है। आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। इस जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, ये 1000 क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के तरह से क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर कीजिएगा डेली क्लास, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हमारे अनुसार। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से क्लास करते रहिएगा। हिंदी के लिए बात करें, 40+ अनुच्छेद हम लोग कराएंगे। ठीक है, 40+ अनुच्छेद कराएंगे, जिससे क्या होगा, आपका एक भी अनुच्छेद छूटेगा नहीं। और जितना भी जो व्याकरण का चीज़ रहता है उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। नंबर लिख लीजिए 7488600620। इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके सारा कुछ और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा अंतिम प्रहार, ये अंतिम प्रहार चल रहा है। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, समय कम है तो हम भी बहुत ही कम रखें, आप लोग कॉन्टैक्ट करके इस बैच में जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सारे चैप्टर को पढ़ाकर उसके बाद ये सब सारा कुछ कंप्लीट कर किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर 4 को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब एक बार समझिए क्या करना है, फिगर को कंप्लीट करना, मतलब कंप्लीट नहीं, सॉरी, यहाँ पे श्रृंखला रहेगा, श्रृंखला को कंप्लीट करना है। ठीक है, एक सीरीज रहेगा, सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पे समझिए, एक उदाहरण से हम लोग पहले क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। उसके बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और आपको पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सीखिए। एक बच्चा वाला क्वेश्चन यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे एक तरह से सीरीज रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस सीरीज को कंप्लीट करना है और नीचे में 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन को पूरा करना है। देखिए यहाँ पे एक लकीर था, फिर इसको ऊपर बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ पे नीचे बढ़ा दिया गया। अब आपको अगले आकृति में इस तरह से इधर बढ़ा देना है। ठीक है, यहाँ पे टच कर देना है। इस तरह से कौन सा आकृति बन रहा है, ऑप्शन में खोजिएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ से इसी तरह से बना हुआ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, फिर डाउट भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, लग रहा थोड़ा सा कर रहा है, इसको छोटा कीजिए थोड़ा सा। चलिए इसको छोटा करवा लेते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन को समझिए यहाँ पे। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है सारे बच्चे को। यहाँ पे देखिए फिगर को यहाँ पर दिया गया है 3 फिगर, इसको आगे कंप्लीट करना है। उसका ऑप्शन यहाँ पर है, इसमें से खोज कर टिक करना है कौन सा आपका राइट होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच में एक वृत्त है, एक गोले को रंग दिया है, फिर इसके सामने वाले गोले को सफेद छोड़ दिया है। फिर इसको क्या करा है, इसको ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये गोला रंगा हुआ है। तो फिर इसके बाद इसको इस बॉक्स में भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रंगा हुआ आ गया। अब आपको अगले फिगर में क्या करना है, इसको नीचे भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद सफेद वाले गोले को देखिए, यहाँ पे इसको भी नीचे भेज रहा है। यहाँ पे आ गया, फिर इसको नीचे आगे भेज रहा है, यहाँ पे आ गया इसमें। फिर इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ पे भेज देना है। यहाँ पे एक फिगर बनेगा और ये जो ब्लैक गोला है वो नीचे आ जाएगा। किस तरह से बात फिगर बना के समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से एक फिगर इस तरह से बनेगा। तो ये हम सादा पेज लेते हैं, वहीं पे समझाते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो इधर साइड में हम लोग समझते हैं। इस तरह से एक फिगर बनेगा। ठीक है, ठीक है, एक फिगर बन जाएगा और ये 4 भाग में इसको बांट दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये गोला जो है ना ब्लैक वाला, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में आ जाएगा यहाँ पे। और ये सफेद वाला जो गोला है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस बॉक्स में। अब इस तरह से ऑप्शन खोज लीजिए, किस ऑप्शन में, इस तरह सेम सेम इस तरह से खोजना है। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाला इस बॉक्स में होना चाहिए, यहाँ पे सफेद है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे ब्लैक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ब्लैक वाला यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ पे ऊपर में सफेद है, ऊपर में सफेद है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए करीब से दोनों को, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आशा है आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देखिए एक बॉक्स इस तरह से दिया गया है। पहले क्या किया गया, 1 2 3 बॉक्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं ना, क्या क्या आधे बॉक्स को गायब कर दिया। फर्स्ट स्टेप में आधे बॉक्स को गायब किया गया है। इससे जब आगे बढ़ते ना तो एक बॉक्स को ही गायब कर दिया, ये आधा वाला है ही, और एक नीचे वाला है और एक बीच को गायब कर दिया। यानी कि यहाँ पे पहले आधे को गायब किया, फिर आगे बढ़े तो फिर क्या किया, एक पूरे बॉक्स को गायब कर दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या किया गया यहाँ पे, इस फिर आधे वाले बॉक्स को गायब कर दिया गया। ठीक है, तो इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या बचेगा, इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो पूरे बॉक्स को गायब करना होगा, यानी कि एक खाली वाला बचेगा। यहाँ पे सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या होगा, सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर समझिए। पहले क्या है इसमें, 1 2 3 4 लकीर है, दोनों सिरे पे एक काला बॉक्स वृत्त बना के रंग दिया गया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 3 लकीर, एक लकीर घटा दिया गया। इससे जब आगे बढ़ते हैं 2 लकीर, फिर आगे बढ़ते हैं यानी कि 1 लकीर। अब जब आगे बढ़ेंगे यानी कि एक एक लकीर कम कर रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे, सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो ये लकीर हट जाएगा, यानी कि एक लकीर को हटाना है, एक ही लकीर बचा है तो ये भी हट जाएगा। यानी कि किस में नहीं है तो इसमें लकीर नहीं है, तो यही टाइप कर दीजिए। और दूसरा पैटर्न करेंगे, यहाँ पे एक गोला है सफेद वाला, फिर 2 गोला, फिर 3 गोला, फिर 4 गोला। तो आगे वाले आने वाली आकृति में 5 गोला होना चाहिए। यहाँ पे 3 गोला, ये नहीं होगा, 2 गोला नहीं होगा, 3 गोला ये भी नहीं। अब 1 2 3 4 5, यानी कि ये आपका डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, एक बार अच्छे से समझिए। ये भी चैप्टर काफी ईजी है। ठीक है, सारे चैप्टर ऐसे ईजी ही है। ठीक है, चलिए आप लोग को थोड़ा सा, कोई बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन जब सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा, पूरा जो चैप्टर चल रहा है हमारा, ये सीरीज काफ़ी अच्छा सीरीज है, अंतिम प्रहार। ठीक है, इसका नाम भी बहुत ही अच्छा रखा गया है। ठीक है, बिल्कुल ही अंतिम टाइम में आपको पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कम समय में सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, उसके अंदर में एक यहाँ पे बर दे दिया गया। फिर क्या क्या है, जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ये अंदर वाले आकृति को बाहर कर दिया, बाहर वाले को अंदर कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 त्रिभुज दिया गया है और अंदर में क्या क्या, एक वृत्त। तो यहाँ पे पहले देखिए अंदर वाले को बाहर किया, फिर बाहर वाले को अंदर, तो हमको इसको वृत्त है ना, वृत्त को बाहर कर देंगे, और जो ये बाहर वाली आकृति है इसको अंदर कर देंगे। तो बाहर में वृत्त, अंदर में 2 त्रिभुज। यहाँ पर बाहर में वृत्त, अंदर में 2 त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे टच भी करना है। ठीक है, बाहर अंदर वाली जो आकृति होगी, बाहर वाले आकृति को टच भी करेगी। तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, हटाइए, ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी टच नहीं कर रहा है तो ये भी गलत। आप इस दोनों में से देखिए, यहाँ पे वृत्त है और अंदर में 2 त्रिभुज, ये सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे एक इस तरह से गोला दे दिया गया, आगे बढ़ाकर इस तरह से कर दिया गया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो इसको पलट दिया गया, क्या, इसे पलट दिया। ठीक है, उसके जब इसको पलटा गया और एक लकीर को बढ़ा दिया गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो इसको फिर से पलटा गया, लेकिन एक लकीर बढ़ा दिया गया। इससे जब आगे बढ़ते हैं, फिर से, चलिए जब इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर से इसको पलट दिया गया और एक लकीर नीचे में और बढ़ा दिया गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो इसको फिर से पलटा जाएगा और एक लकीर इधर से बढ़ा देंगे, तो ये वाला गोला इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में ये भी ठीक, यहाँ पे नहीं है तो इसको पहले ही हटाइए। यहाँ पे है तो इसको रखते हैं, यहाँ पे है इसको रखते हैं। अब ये वाली लकीर जो है नीचे में, ये लकीर इसको यहाँ पे बढ़ जाएगी, यानी कि हम बढ़ा देते हैं, ये ऑप्शन के लिए है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, सब मिलाकर 6 लकीर होगी। हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हटा दीजिए, ये भी गलत। यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गलत। आगे गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि डी बिल्कुल ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आसानी से करना है, समझते हुए आगे बढ़िए, सारा क्वेश्चन होगा। 6 नंबर पे आइए आप लोग। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार दिया गया है। ठीक है, अब हम इससे आगे जब बढ़ते हैं ना, तो स्टार को इधर कर दिया गया। ठीक है, इस कोने पे ले आए, यानी कि इधर कर रहा है, और वृत्त को क्या किया है, नीचे लाया गया है। स्टार इधर जा रहा है, अब वृत्त नीचे आ रही है। अब यहाँ पे ठीक है, ये आकृति बन गया। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद ये आकृति बनती है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, स्टार को ऊपर जाना होगा और इसको इधर जाना होगा। ये गोला यहाँ पे आ गया और ये स्टार यहाँ पे चली गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, स्टार यहाँ पे, और ये गोला
किधर, ऊपर की ओर यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते तो गोला इधर की ओर और स्टार नीचे की ओर, तो गोला यहाँ पे आ गई और स्टार जो है नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ से नीचे आ गया। अब जब हम क्या करेंगे, स्टार नीचे, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो स्टार इधर आएगा, ठीक है। तो गोला की तरह से इस तरह से जा रहा है, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, चलिए फिर ऊपर आ गया, फिर इधर आ गया, तो अब यहाँ से नीचे, तो कहिए यहाँ पे गोला रहेगा, गोला के अंदर स्टार, इसमें ऑप्शन नंबर डी में, तो डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करना होगा, चलिए आप लोग को अच्छे से दिखे इसके लिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ऑप्शन ए में दो त्रिभुज है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो त्रिभुज को ऊपर नीचे कर दिया गया। चलिए ऊपर नीचे कर दिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये त्रिभुज को फिर से इस तरह से कर दिया गया, तीन त्रिभुज, एक संख्या को बढ़ाया गया। फिर जब आगे बढ़ते हैं, फिर तीनों को ऊपर नीचे कर दिया गया, ठीक है, इस तरह से। और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर इस तरह से कर देंगे, और हमको क्या करना होगा, संख्या को भी बढ़ाना होगा। जैसे कि यहाँ पे दो था, तो दो को पहले पहले हॉरिजॉन्टल था, फिर वर्टिकल कर दिया गया। फिर तीन, यहाँ पे संख्या को बढ़ाया गया, फिर इसको वर्टिकल कर दिया गया, फिर तीन हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। यहाँ पे तीन है ना, एक संख्या बढ़ा देंगे और हॉरिजॉन्टल, माने कि चार हॉरिजॉन्टल त्रिभुज होने चाहिए। ऑप्शन को खोजिए किसमें है। चलिए ऑप्शन में देखिए, एक दो तीन चार, यानी कि पहले में ही है, तो ये आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या किया, ये देखिए एक जो है क्या है, ये है वर्ग है। अब वर्ग के अंदर एक वृत्त है, और इसमें ये वाले बॉक्स बॉक्स है, इसको रंग दिया गया है। फिर इससे ऊपर वाले बॉक्स को यहाँ पे रंगा है, फिर इससे आगे वाले बॉक्स को यहाँ पे रंगा हुआ है। यानी कि किस तरह से चल रहा है, इस तरह से एक डायरेक्शन चल रहा है, यहाँ पे समझो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन में बॉक्स को रंगा जा रहा है। तो पहले इसको रंगा, फिर ऊपर वाले को, फिर इस वाले को, पहले ऊपर यहाँ रंगा हुआ था, फिर ऊपर वाले को, फिर इस वाले को, फिर नीचे वाले को रंगेगा। यानी कि इस वाले बॉक्स को देखिए किस में रंगा हुआ है, यहाँ पे रंगा हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, माने सारे ऑप्शन में रंगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पैटर्न फॉलो कर दें। बाहर वाला गोला यहाँ पे था, उसके बाद ये नीचे आ गया, फिर इस बॉक्स में आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में किस में देखिए, यहाँ पे गोला होना चाहिए और रंगा हुआ, इसमें देखिए है, यहाँ पे गोला नहीं ना है, इसको काटिए, इसमें नहीं है, काटिए, इसमें भी है और इसमें भी है, इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन एक बात और देखिए, अब अंदर में दो गोला है, तो यहाँ पे देखिए अंदर में एक भी गोला नहीं है, यहाँ पे अंदर में दो गोला है, यानी कि आपका डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन एक बार समझिए। पहले एक वृत्त, ठीक है, उसके बाद वृत्त की संख्या को बढ़ा दिया गया है, दो वृत्त, फिर इसको पलट दिया गया, इस तरह से पलट, पहले संख्या को बढ़ाएं, संख्या बढ़ाने के बाद पलटा गया, तो फिर से कि दो वृत्त के बाद तीन, यानी कि संख्या को हमने बढ़ा दिया है। अब संख्या बढ़ाने के बाद क्या करते थे, पलट देते थे। तो संख्या जब बढ़ गई है तो इसको पलटिए, यहाँ पे देखिए एक दो तीन वृत्त होना चाहिए, तो यहाँ पे दो ही है, इसको हटाइए, यहाँ पे दो है, काफी ज्यादा है, तो इसको काट, बीच में गैप भी है, इसको भी हटाइए। सेम आकृति बस पलटना चाहिए, इसको पलट देंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी। ये दोनों मतलब पलटे हुए तो सेम है, लेकिन इसको बीच में रंगा हुआ नहीं है, यहाँ पे बीच में रंग दिया है, इसको भी हटाइए, यहाँ पे बीच में नहीं रंगा, यानी कि सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दो वृत्त है और दोनों ओवरलैप कर रहा है। पहले था हॉरिजॉन्टल, फिर हम लोग क्या किए, आगे जब बढ़ेंगे तो फिर इसको वर्टिकल कर दिया, फिर जब हॉरिजॉन्टल आता है तो तीन वृत्त करते हैं, और फिर तीन को क्या करते हैं, वर्टिकल। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो चार वृत्त करेंगे और हॉरिजॉन्टल में चारों को, ठीक है। तो देखिए इसमें एक दो तीन चार, लेकिन वर्टिकल है, इसको हटाइए, एक दो तीन चार हॉरिजॉन्टल, सी आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कहेंगे सर इसमें भी चार है, इसमें भी चार है, और हॉरिजॉन्टल भी है, लेकिन बाबू एक देखिए यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, सारे वृत्त एक दूसरे से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, माने कि एक दूसरे से पूरा मतलब ओवरलैप मतलब टच करना, पूरा मतलब ओवरलैप मतलब एक दूसरे पे चढ़ा होना, ठीक है। अब देखिए ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप, ये भी ओवरलैप, यानी कि सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी कि सी राइट होगा, इसको आप लोग समझिएगा। अब चलिए एक दो PYQ देख लेते हैं, और उसके बाद आपको PDF मिलेगा, सारा क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी डाउट होगा संडे को पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ पे देखिए पहले क्या है, एक में एक यहाँ पे दो लकीर का एक दिया गया, दो लकीर के बाद फिर तीन लकीर, फिर चार लकीर, अब पांच लकीर का एक बॉक्स बनाना है।
यहाँ पे देखिए लकीर क्या है, 5 इसमें भी है लेकिन ये बॉक्स के बाहर लकीर है, यानी कि 5 का आपको बॉक्स बनाना है, ना कि बाहर में लकीर। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि डी आपका राइट होगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमको इसको करवा देते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे, क्योंकि आगे का क्वेश्चन काफी ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा, इसमें बच्चे फंस जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ही करवा देते हैं। देखिए इसको समझ लीजिए, इसमें काफी बच्चों को डाउट भी होता है, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले ही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे तो बॉक्स वही रहेगा लेकिन ऊपर में 2 लकीर। फिर जब आगे बढ़ेंगे ना तो बॉक्स वही रहेगा, ऊपर में 3 लकीर, यानी लकीर को बढ़ाना है, 1 फिर 2 फिर 3। अब आगे वाले बॉक्स में एक बॉक्स होगा, ऊपर में 4 लकीर होगा। यहाँ पे बॉक्स है 1 2 3 4 5, 5 लकीर, इसको काटिए। यहाँ बॉक्स है 1 2 3 लकीर, काटिए। यहाँ पे बॉक्स है 1 2 3 4 लकीर, इस 4 लकीर इसको रखते हैं अभी। यहाँ पे बॉक्स है 1 2 3 4 लकीर, तो इस दोनों में से खोजना है कौन होगा। अब देखिए ऊपर वाला लकीर है ना, ये इस तरह से लकीर है, इसमें भी ये लकीर है, इसमें भी ये लकीर है, तो आगे भी होगा ना, तो उसमें लकीर ऊपर वाला ये होना ही चाहिए। यहाँ पे एक लकीर है तो इसको रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक लकीर को गायब कर दिया गया है। 4 लकीर है लेकिन हमको क्या करना है, ऊपर वाले लकीर को रखना था, ये वाले लकीर को। तो यहाँ पे है, ये भी है, ये भी है, और एक लकीर को हम लोग बढ़ा दिया है, तो यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 लकीर है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन इजी है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जैसे एक लकीर, फिर 2 लकीर, फिर 3, फिर 4, तो कौन सा जगह बी हो जाएगा, काफी इजी है। उस तरह से यहाँ पे देखिए काफी जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप लोग। देखिए 2 वृत्त है, ऊपर में पहले गोला था, फिर इधर गोला आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर आ जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सभी कर सकते, काफी इजी इजी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन यहाँ पे था फंसने वाला क्वेश्चन यही था, 2 नंबर, तो हमने इसको करवा दिया है। इसके अलावा हो सकता है आप किसी क्वेश्चन में फंस जाए, आप लोग बच्चे हैं अभी, कोई बात नहीं, होता है। आप लोग जिस भी क्वेश्चन में फंसिएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर और चैप्टर का नाम लिख के संडे को भेजिएगा, उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, ओके।